प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं प्योरिटी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। विशुद्ध, शुद्धता। दोस्तों, हमारे जीवन में अगर हम प्योरिटी पे ध्यान दे लें, शुद्धता पे ध्यान दे लें, तो हमारा जीवन बहुत निर्मल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा सभी का। अब आप कहेंगे ये प्योरिटी और शुद्धता, ये इंसान के जीवन में इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, उदाहरण देना चाहता हूँ। आप कभी ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो पैसे वाले होते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो डायमंड खरीदते हैं। डायमंड में भी क्या कहते हैं, कट, क्लियरिटी, मतलब जो उसकी गुणवत्ता है, सबसे बढ़िया चीज़ दीजिए। क्यों? बढ़िया चीज़ होगी वो तो बहुत महंगी होगी। कहते नहीं, चाहे छोटा डायमंड लूँगा लेकिन बिल्कुल 100% शुद्ध लूँगा, धब्बे वाला नहीं लूँगा। और वो ढेर सारे धब्बे वाला, पीला काला कैसा भी हो, अगर वो बड़ा सा भी डायमंड दे दे तो उसकी कीमत बहुत कम होगी। ऐसे हमारा जीवन है। हम अगर शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, प्योरिटी लाना चाहते हैं। आप दोस्तों, प्योरिटी का उदाहरण दें। आप कोई दूध खरीदते हैं, क्या चाहते हैं? दूध में मिलावट हो या आर्टिफिशियल दूध हो? नहीं, आप चाहते हैं कि प्योर दूध हो, विशुद्ध हो, 100% शुद्ध हो। अब उस 100% शुद्ध पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है। अब वो कीमत का व्याख्या आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि हर इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है। अब अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अब आप कहें कि भाई हम जो है गेहूं का आटा आपको खाने में उसे थोड़ा सा कंकड़ मिला दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा, स्वाद ही नहीं आएगा। ऐसे आपका जीवन है, ऐसे आपका व्यवहार है। अगर व्यवहार में शुद्धता रहेगी, मन साफ रहेगा और प्योर हृदय से काम करें, कोई भी काम, आप जीवन भर शुद्धता के पीछे जाते हैं। एक कोई भी चीज़, खाना नहीं, पानी भी अगर लेना चाहेंगे, अब फर्क कीजिए। पानी शुद्ध है, आपका पात्र शुद्ध नहीं, तो दोनों का शुद्ध होना जरूरी है। आपका ये मन, आप अच्छा अर्जन करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पात्र को, इस शरीर को, ये भी एक पात्र है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा, विचार शुद्ध करने पड़ेंगे। और जब आप कोई पानी भी रखना चाहते हैं, गंगा जी का जल भी लेना चाहते हैं, तो कहते हैं भाई पहले बोतलवा धो लो खूब बढ़िया से, खूब धोए धाए के तो गंगा जल, पवित्र गंगा जल भरो, शुद्ध गंगा जल भरो। और जब ऐसा करते हैं तो वो कई कई महीनों, कई कई सालों तक वो चलता है। ऐसे यह जीवन है दोस्तों, चाहे वो संबंध में पवित्रता हो। अब आप चाहते हैं कि मैं कैसा भी चलता रहूं, कैसे भी रास्ते पे चलूं, लेकिन मेरी धर्म पत्नी या मेरी बीबी या होने वाली पत्नी वो बिल्कुल शुद्ध विचारों वाली हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी शुद्ध रहें और दूसरा भी शुद्ध होगा, तभी जीवन अच्छा चलता है। ऐसा भी नहीं आप शुद्ध हुए और दूसरा गलत रास्ता अपनाए, तो लंबा नहीं चलता। अगर कोई दुष्टता दिखाता रहे और आप शुद्धता दिखाते रहें, तो वो भी मतलब बैलेंस नहीं हो पाता है। इसलिए दोनों के विचार शुद्ध होने चाहिए। कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। सही? अब एक हाथ से ताली बजाए, एक हाथ बिल्कुल स्लो पड़ा रहा है, ताली कैसे बजेगी? नहीं बजेगी ना। दोनों में उतना जो, दोनों में प्योरिटी, दोनों में एक भाव होना चाहिए मिलने का, तभी ताली बजती है, तेज बजती है। ताली किस लिए बजाते हैं? या स्वस्थ रहने के लिए, या किसी को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्नता जाहिर करने के लिए, ऐसे बहुत सारे अवसर पे ताली बजाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम दोनों हाथों से शुद्धता आपकी तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, प्योरिटी बहुत ज़रूरी है।
अब आप कोई चीज़ पढ़ने जाते हैं, मान लिया जीवन में विद्यालय गए होंगे, ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ पढ़ाते हैं, एक अध्याय लिख दिया। अब उसमें क्या करना होता है, आपको अपने कॉपी पे नोट कर लेना होता है, अपने दिमाग में भर लेना होता है, और फिर कहा जाता है अब अगले अध्याय पे चल रहे हैं, और फिर उसको मिटा दिया जाता है। लेकिन हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में लोग क्या करते हैं, किसी आदमी से जरा सा झगड़ा हो गया तो कहते हैं उसने तो मुझे सिर्फ गाली दिया है और मैं तो उसको मारूंगा। तो क्या क्या विचार हैं आपके? अरे भैया, कोई भी चीज़ किसी को देंगे वो परिवर्तित होके वो डबल होके मिलेगी। किसी को गाली देंगे तो डबल गाली मिलेगी, किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो हो सकता है तुमको 2 थप्पड़ मिले। ऐसे कोई भी चीज़ आप एक एक दाना लगाते हैं खेत में, एक बीज बोते हैं और हजारों दाने मिलते हैं। अच्छा, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? और ये भी कहा गया है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, हाँ भाई चाचा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। इसका तो मतलब बड़े आसानी से समझ गए। दोस्तों, बुरे कर्म का नतीजा भी बुरा ही मिलेगा। आप किसी को गंदा चीज देंगे तो आपको डबल होकर के गंदगी ही मिलेगी। आप अच्छे विचारों से काम करें, कम फायदा होता है, शुद्ध लाभ। क्या कहते हैं? शुद्ध लाभ चाहिए। ऐसा लाभ नहीं चाहिए कि लास्ट में जब हम उसका विवरण करने लगे, व्याख्या करने लगे या अलग करने लगे तो पता चला हमें तो घाटा हो गया। ऐसे तो हर चीज सोच के करेंगे, आपको शुद्ध लाभ कुछ मिलना चाहिए। तो शुद्धता पूरे जीवन में ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपने दिमाग को शुद्ध नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, जब ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ लिख जाती है तो बाद में कुछ और लिखने के लिए उसको मिटाना पड़ता है। जीवन में किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से गाली गलौज हो जाए, कभी कभी हो जाता है, नहीं बर्दाश्त होता। अगर हो जाता है तो उसको मेढ़ न बांध दें, उसको मिटा दें, कुछ नया लिखें, नया अध्याय लिख दें। पहले अगर हुआ उसको मिटा दिया, कुछ अच्छा लिख दिया तो क्या होगा? फिर अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते। हम लोग एक गाली किसी ने दे दिया, कहते जब तक उसको मार नहीं लूँगा, बदला नहीं ले लूँगा, तब तक मुझे चैन नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, पूरा जीवन आप बदले की भावना से जलते रहते हैं, और जब पैदा हुए थे तब आपके अंदर वो नहीं था, और जब मरेंगे तब भी वो यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा। तो इसी जीवन में, इस जीवन का जो रास्ता है, जितना भी मिलता है उसको शुद्ध विशुद्ध होके जिएं, विशुद्ध विचारों से जिएंगे। किसी को अच्छा बोलेंगे तो 2 बातें और अच्छा बोलेगा आपके बारे में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो अपना मुझसे बुरा न कोई। तो दोस्तों, सबसे पहले आप दूसरों में शुद्धता, दूसरे के विचार अच्छे हों, उससे अच्छा है पहले खुद अपने विचार अच्छे कीजिए, अपने में शुद्धता लाएं, और तब आपको शुद्ध लोग भी मिलेंगे। क्योंकि लिखिए, आप एक डकैत भी होता है, वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि समाज में ये बड़ी बुराई है, लेकिन वो करता है, शॉर्टकट ढूंढता है। पैसा कमाना है तो चोरी कर लिया, डकैती कर लिया। क्या वो सही रास्ता है? वो शुद्ध रास्ता नहीं है, वो बेकार का रास्ता, विशुद्ध रास्ता, गलत रास्ता, विशुद्ध नहीं, गलत रास्ता है। तो लेकिन लड़के को भेजेगा कि अच्छे स्कूल में पढ़े, वो हमारे जैसा न बने, हमारा अच्छा इंसान बने, ये चाहता है, लेकिन वो गलत करता है। कैसे उसका बच्चा अच्छा बन पाएगा जल्दी? क्योंकि रात दिन तो तुम जो कर रहे हो उसका असर उसी पे पड़ेगा, उसका आपके परछाई बन जाएगा वो। तो दोस्तों, पहले खुद अच्छे बने, प्योरिटी अपने में लाएं, तो ही प्योर संसार मिलेगा। संसार प्योर है, ये सोच लें कि पूरा संसार गंदगी से भरा हुआ है, ऐसा आपकी दृष्टि कहती है, आपका सोच कहता है। आप गलत सोच के हैं, आप करके तो देखिए। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो बुरा व्यवहार नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है उसको परिवर्तित होने में समय लगे। एक उदाहरण अभी हमारे बेटे ने थोड़े दिन पहले दिया। एक महात्मा गए थे एक नदी में नहाने, और वो जिस रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी रास्ते में बैठा हुआ था, उसने देखा पंडित जी नहा रहे हैं, उन्होंने पंडित जी के ऊपर थूक दिया। पंडित जी उसको कुछ नहीं बोले, फिर वो वापस चले गए, नदी में नहाए, फिर आ रहे थे उधर से, फिर थूक दिया। ऐसे 15 बार उसने थूका, और 15 बार पंडित जी नहाते रहे। अब वो आकर के जब 16वें बार पंडित जी आए, या जो भी एक ब्राह्मण आए, तो उन्होंने पूछा कि महाराज, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले बोलो बेटा।
बोले 15 बार मैं आप पे थूकता गया और आप दोबारा शुद्ध होकर के आ जाते हैं, दोबारा शुद्ध होकर के आ जाते हैं, ऐसा क्या, क्यों ऐसा करते हैं? आप गुस्सा भी नहीं करते। तो बोले बुराई से बुराई को नहीं मारा जा सकता, अच्छाई से बुराई को मारा जा सकता है। आप अपना कर्म कर रहे थे, मैं अपना कर्म कर रहा था। बिच्छू जब डंक मारता है तो उसका स्वभाव होता है, उससे बचने का रास्ता सोचें, उसको भी जीने का हक है। लेकिन आप अपना मन तो शुद्ध करें। हमने अपना काम किया, तुमने अपना किया। वो उनके चरणों में गिर गया और उसने अच्छी सीख ली और जीवन भर सोच लिया कि गलत काम नहीं करेंगे, और वो सही रास्ते पे आ गए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, अच्छा जीवन जीने के लिए प्योरिटी लाइए, शुद्धता लाइए। बगैर शुद्धता के शुद्ध नहीं पा सकेंगे। अच्छे पात्र बनिए। जब अच्छा पात्र आपका ये जीवन, ये शरीर अच्छा पात्र हो जाएगा तो अच्छी बुद्धि आपको ईश्वर देना शुरू कर देगा। लेकिन हमेशा किसी दोस्त के साथ, चाहे वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा क्यों करेगा, आप अच्छे दोस्त बनाएंगे। विचार किस लिया गया है? विचार, वचन और व्यवहार, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो विचार करके दोस्त बनाइए, वचन बोलिए ऐसी जिससे वो आपसे लालाई तरह मिलने के लिए, और व्यवहार ऐसा कीजिए कि वो हमेशा आप व्यवहारिक रहे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो दोस्तों, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आप कुछ भी किसी को एक गाली देंगे तो 4 गाली आपको मिलेगी, एक थप्पड़ मारेंगे तो 2 थप्पड़ मार सकता है। कोई भी अच्छा काम करेंगे तो डबल अच्छा होके मिलेगा। जैसे एक दाना बोते हैं 1000 दाना मिलता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है, और ना समझ के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, शुद्ध विचार से शुद्धता फैलती है, वातावरण अच्छा होता है। आप शुद्ध हवा लेना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, चलो जंगल में चले जाओ, जहाँ जितने सारे मनुष्य नहीं रहते हैं, इतना प्रदूषण नहीं होता है। आप शुद्धता ढूंढते हैं ना, तो मन को भी शुद्ध कीजिए। किसी से आज से आप ये सोच लीजिए, अगर किसी से आपका वाद विवाद चल रहा है तो कोशिश कीजिए आप अच्छे बनिए, और उनको धीरे धीरे आप बात करना शुरू करेंगे, अच्छाई अपने उन पे डाल दीजिए तो वो भी अच्छे होकर आपको मिलेंगे। जब कहीं गंदगी होती है तो क्या करते हैं, साफ पानी से उस गंदगी को साफ करते हैं। गंदे पानी को गंदे पानी से धुलते रहेंगे, कैसे साफ हो जाएगा? नहीं होगा ना। गंदे को अच्छे साफ पानी से साफ करते हैं। घर के अंदर कूड़ा हटाते हैं ना, झाड़ू लेते हैं, झाड़ू बन जाइए जीवन में, और देखिए सब गंदगी साफ कर दो। ऐसे जो महात्मा होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो क्या होते हैं, जमादार बन जाते हैं और पूरे जीवन सफाई करते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ को साफ कर दें तो उसको शुद्ध रखिए, उसको गंदा ना कीजिए। पहले तो अपने आप में विशुद्धता लाइए, शुद्ध बनिए, प्योरिटी लाइए, और फिर जब प्योरिटी आने लगे तो दोबारा गंदे विचार ना लाए। और गंदा विचार, गंदा कार्य, गंदा ही परिणाम देगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज मैं अपने वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। लेकिन जीवन में शुद्धता बहुत ज़रूरी है। विशुद्ध बनिए, विशुद्ध अच्छे विचारों वाले बनिए, सोच अच्छी रखिए, पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। ये समय जो भी मिला है इसका आनंद देंगे तो ही आनंद मिलेगा। बोलो परमानंद भगवान शिव की जय हो।